बारह के ओपन कैटेगरी के उम्मीदवार जनाब हाजी शेर खान हमारे बीच में तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इधर से आप लोग जो आए जाके वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। देखिए भाई, आप लोगों के बीच में आने का हमारा मकसद ये है, आप लोग पहले खामोश हो जाए, बोलो नारे तकबीर। आप लोगों के बीच में आने का मकसद, आप लोग जानते हैं इलेक्शन का माहौल है और प्रभाग नंबर 12 से जनाब इसाक हाजी साहब, जनाब हाजी शेर खान साहब, जनाब रफीक पालोदकर साहब और मैं आपका छोटा भाई वाजिद जागीरदार, हम अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की रहनुमाई में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के तले हम हमारी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप मजलिस के परचम के साथ हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे? इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बीच में आकर बड़ी खुशी होती है। इसाक हाजी साहब के साथ जब हम किरालपुरा में आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 तारीख का इंतज़ार है। मैं आप लोगों को मुख्तसर कुछ बातें बताऊंगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि प्रभाग का इलेक्शन औरंगाबाद शहर महानगर पालिका के अंदर पहली बार शहर में होने जा रहा है। इस इलेक्शन का रूल्स रेगुलेशंस कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस इलेक्शन के अंदर कैटेगरी जो है ओ बो को डो की कैटेगरी है, जिसमें एक ओबीसी महिला, एक ओपन महिला और 2 ओपन पुरुष। तो आप लोगों को जब आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर, तो वहाँ पर 4 मशीनें रहेंगी या फिर 2 मशीनों के अंदर आधे आधे नाम रहेंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको मशीन को अच्छे से देखना है और जहाँ जहाँ भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग दिखेगा वहाँ पर आपको वोट को डालना है। वोट डालने का तरीक़ा ये है कि पहले जो 1 नंबर की जो मशीन रहेंगी, उस मशीन के अंदर जो पतंग रहेगा आपको उसको दबाना है। फिर बाद में 2 नंबर की जो मशीन रहेंगी, उस 2 नंबर की मशीन के अंदर जो पतंग है आपको उसको दबाना है। फिर 3 नंबर की जो मशीन रहेंगी, उसके अंदर का जो भी पतंग के निशान का रहेगा उसको ऐसे 4 नंबर का। तो जब आपका वोट पूरा हो जाएगा, अब उम्मीदवारों की कमी होने की वजह से मशीनरी 4 की जगह 2 भी हो सकती है, जिसमें पहले ऊपर जो एक कैटेगरी का रहेगा उसके नीचे दूसरी कैटेगरी का रहेगा, तो 2 मशीनें और 4 उम्मीदवार रहेंगे। तो आपको इत्मीनान के साथ में, एकदम सुकून के साथ में देखकर, अल्लाह का नाम लेकर, जहाँ जहाँ भी आपको पतंग का निशान दिख रहा है वहाँ पर आपको वोट करना है। लोग आपको बहकाने की और वर्गलाने की कोशिश करेंगे कि आप फला बटन यहाँ पर दबाइए, आप फला बटन वहाँ पर दबाइए, लेकिन मैं अच्छे से आप लोगों को जानता हूँ। औरंगाबाद शहर एक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। हमने हर वक्त यहाँ पर इनकलाब को पैदा किया। हमने औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने 2014 में इनकलाब को पैदा किया, हमने 2019 में इनकलाब को पैदा किया, लेकिन हमने 2 बार हार का भी सामना किया। लेकिन मैं आप लोगों को बड़े दुख के साथ बताता हूँ कि हमको हार का सामना करना पड़ा था, ना कि दुश्मनों से बल्कि हमको अपनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये है कि हमने 2 चीज़ें खो दिए। हमने एक बेहतरीन लीडर जनाब इम्तियाज़ जलील को एक MP बनाया था, हमने उनको खो दिया। आमदार के वक्त भी हमने उनको खो दिया। लेकिन अब ये जो वक्त है ये बड़ा नाजुक वक्त है। हालात तो आप जानते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है। ऐसे कानून को हमारे ऊपर ला के थोपा जा रहा है, CA NRC के जैसे कानून को हमारे ऊपर लाया जा रहा है। जब हमारे ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा तो जब उस वक्त में हमें अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर जाना है तो हमारे पास में लोक प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा लोक प्रतिनिधि कि जिसकी विचारधारा हमारे समाज, हमारे लीडर और हमारे झंडे से जुड़ी हुई हो, ना कि ऐसा प्रतिनिधि हम वहां पर भेजे जिसकी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हो, जिसकी विचारधारा आरएसएस से जुड़ी हो। ऐसे इंसान को हम वहां ना भेजे। ये जो लड़ाई है डेवलपमेंट की लड़ाई अब नहीं रही है, क्योंकि डेवलपमेंट इसाक हाजी साहब ने यहाँ पर बहुत किया। अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी में हमने भी बहुत विकास किया। विकास तो हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे, लेकिन विकास के साथ साथ ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। लोग शहर के अंदर बात करते हैं कि ये परिसर ऐसा है, वो परिसर ऐसा है। मैं कहता हूं कि हाँ, ऐसी विचारधारा के लोग किराड़पुरा परिसर में 12 नंबर प्रभाग में रहते हैं। जो हमारा भाई मुसलमान अगर तकलीफ में है तो उसकी मदद करने के लिए अगर सबसे पहले अगर कोई लोग खड़े होते हैं तो वो किराड़पुरा परिसर के लोग खड़े होते हैं। तो ऐसी विचारधारा से हम खुश हैं कि हम अगर हिंदुस्तान के कोई भी कोने के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर आवाज़ उठती है तो वो औरंगाबाद शहर से उठती है, और औरंगाबाद शहर के अंदर अगर उठती है तो रोशन गेट परिसर से उठती है, और रोशन गेट परिसर के अंदर अगर उठती है तो किराड़पुरा परिसर से उठती है। तो हमें लोगों के बहकावे में ना आते हुए कि बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं औरंगाबाद शहर के, हम जो लोग हैं और जो यहाँ के नौजवान हैं, इन्होंने सियासत को सीख लिया है, और सियासत को सिखाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा और हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिन्होंने औरंगाबाद शहर के हर नौजवान को सियासत सिखाई। 2014 से पहले मैं स्कूल में था, वहां पर एक बार कौन बड़े करोड़पति चलता था, आपने देखा होगा। स्कूल में एक बार हमने कौन बड़े करोड़पति का कंपटीशन रखा गया, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पर एक सवाल किया गया कि औरंगाबाद शहर का एमएलए कौन है, तो एक मुस्लिम टीचर ने कहा कि विलासराव देशमुख है। उस वक्त मैंने कहा कि औरंगाबाद शहर का आमदार राजेंद्र डडा है। तो मरहूम अजीम साहब के जो बच्चे हैं सलीम साहब, उन्होंने मुझे एक स्केल गिफ्ट की थी। तो मुझे बताने का मेरा मकसद यही है कि सियासत से हम लोग बहुत दूर थे, लेकिन हैदराबाद से आकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको सियासत सिखा दी। लेकिन अब हमें जो है तो किसी के बहकावे में न आते हुए, किसी के हमको जो शरारत का शिकार नहीं बनना है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 12 के पूरे पैनल को भारी से भारी अक्सरियत से हमें कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला। हमारे बीच में कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में हैदराबाद के एक ऐसी शख्सियत, इधर देखो, ये माइक चालू हुआ क्या? ये शकील, शकील, ये शकील। देश पे तशरीफ फरमा मेरे साथी और सीनियर कायद मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, कॉरपोरेटर रियासत नगर हल्के चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद, और हमारे मंजूर खान साहब जो सीनियर लीडर AIMIM, और शेरयार खान साहब मेरे बुजुर्ग, और मेरे हाजी इसाक साहब और वाजिद जागीरदार साहब, और मेरी बहन फरज जहाँ साहब, और दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझको तो ऐसा लगता है कि पहले एक ताकत थी आपके दरमियान में फिर कर काम किया करती थी, लेकिन अल्लाह ने आज ऐसे मौकूफ ला दिए और ऐसे प्रभाग के अंदर ऐसा पैनल सिस्टम बना दिया कि 4 ताकतें आपके दरमियान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी बहन भी है
और एक बुजुर्ग हाजी शेरयार साहब भी है, शेर खान साहब भी है, और हाजी इसाक साहब भी है, और एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह जागीरदार अयूब जागीरदार साहब के बेटे वाजिद जागीरदार साहब भी है। लेकिन और भी बहुत से लोग आपके दरमियान में आएंगे, बात करेंगे, तरह तरह के जो है आपको लालच दिया जाएगा। लेकिन आपको यह देखना है कि हक ताकत है, हक ताकत है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में काम करती आ रही थी, इंशाअल्लाह ताला करते आ रहेगी। यह आपको जहन में रखना है, क्योंकि आज हालात आपके सामने है, हाथ की हथेली के सर का एक आईना है। आपके दरमियान में जो भी लोग आएंगे, भले आपके सामने वो जाहिर होंगे या अंदरूनी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन याद रखो आपको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर आपको वोट देना होगा। यह आप जहन में रखिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के नीचे हमारे सीनियर कायदीन के साथ हम बिहार में भी थे, फिर भी अल्लाह का फजल व करम है, आपके यहाँ पर रोडें, डेनिश, नलका, हर चीज़ की सहूलत है। वहाँ पर तो ऐसे आलम है कि लोग मोटे चावल खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। रोडों पे 1-2 घर होंगे, पीछे उनकी खेती बाड़ी होगी, वहाँ पर कोई कारोबार, कोई तिजारत नहीं है। लेकिन वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ की माओं ने ऐसा वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 5 सीटें जीत के आई, 5 MLA बने वहाँ से। तो मेरे भाइयों याद रखो, ये पहली मीटिंग है। कौन है अवस्था लाइन चालू हाँ लाइट वो वायर वाला सलीम मिर्जा बेग साहब का किराड़पुरे में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ हमारे साथी अब्दुल सत्तार भाई, मैं उनके साथ में पिछले 10 साल से, पर मैं सत्तार साहब का नाम मैं भूल जा रहा हूँ। अब्दुल सत्तार साहब हमारे इस प्रभाग के उम्मीदवार, जो हमारे बुजुर्ग हाजी शेर खान साहब, उन्हीं के साथ साथ हमारे पालोदकर साहब, अयूब जागीरदार साहब के फर्जन वाजिद जागीरदार साहब। आप ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये आगाज होने जा रहा है, ये महानगर पालिका चुनाव का इस प्रभाग का पहली कॉर्नर मीटिंग किराड़पुरा पानी के बम्बे से स्टार्ट होने जा रही है। आपसे एक मेरा वादा है, आप एक नारा लगाइए जोर से, नारा तकबीर, नारा तकबीर। आप हमारे बीच में मंजूर खान साहब भी आए हुए हैं हैदराबाद के। आपको इस बारे में, मैं तो यहाँ का आपके सामने का बच्चा है, आपके सामने का ही है, ये मेरी गली, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, ये मैं आपके साथ में है। एक तरफ से शकील टेलर साहब है, दूसरी तरफ से हमारे शकील भाई है, जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास में बहुत टाइम है, बहुत लोग आएंगे अब यहाँ से। आपको यही बोलना है कि जैसा वाजिद भाई ने बताया, इलेक्शन के मायने क्या है। पिछले 10 साल से 2015 में इलेक्शन हुए थे, आज 2026 चल रहा। 2015 में जो आप लोगों ने हमारे को मोहब्बतों से जो नवाजा, इसका मैं और मेरे परिवार और मेरी पार्टी की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सलीम भाई को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन हम पहले बार हमने फॉर्म भरे थे 2015 में, तो फॉर्म भरते ही पहली मीटिंग हमने कालू किराना के पास में करे थे। यही सलीम भाई थे हमारे साथ में, और आज भी पहली मीटिंग हमारी यहाँ किराड़पुरे में होने जा रही है, पानी के बम्बे के पास। तो आज भी हमारे साथ में सलीम भाई, ये हमारी खुदकिस्मती है, ये हमारी खुदकिस्मती है कि सलीम भाई हमारे साथ में बार बार नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज का इलेक्शन डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट पे हमको काम करना है, डेवलपमेंट में बात करना है। पर कुछ लोग आपके पास आएंगे, सियासी बात करेंगे और कुछ भयकाने की बात करेंगे, तो आपसे अदबन दरखास्त है, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप बताइए, आपके गली में मैंने रोड बनाया,
आपके गली में मैंने लाइट डाला, आपके गली में पानी डाला। ये मेरी अपनी ड्यूटी थी, क्योंकि आपने मुझे चुन के दिया था। ये मेरा फर्ज था, ये आपको काम करके देना मेरा काम था, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथीदार हूँ। मैं, मेरा काम है आपको आपका काम करके देना। उसके साथ साथ आपके पास जो दूसरे लोग आएंगे उनको पूछना 2015 से पहले कहाँ गई थी तुम्हारी महाराष्ट्र की कोई स्कीम, कहाँ गई थी तुम्हारी केंद्र की कोई स्कीम। हमारे पास में 2015 में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे जब आई, यहाँ पे महाराष्ट्र के पूरे स्कीमा किराड़पुरे में लाए। उज्ज्वल है योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर कुल योजना, तुम्हारे दवाखाने के कैंप, ये सारी चीज़ें आपके पास में है। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर वोट नहीं मांगूंगा, मैं वोट मांगूंगा कि मैं आपको, अगर मैंने एक काम भी अगर किया होगा आपके वार्ड का, तो मुझे वोट देना। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना। आपके हमारे जो चारों भी जो लोग हैं ये प्रभाग के हैं। आप किराड़पुरा एक वार्ड नहीं रहा, रहमानिया कॉलोनी एक वार्ड नहीं रहा, शरीफ कॉलोनी एक वार्ड नहीं रहा, नेहरू नगर एक वार्ड नहीं रहा। अब एक वार्ड होगा तो ये प्रभाग नंबर 12 जो पूरा एरिया 43,852 वोट है, इसमें ये इनका नेतृत्व रहेगा। अगर आप लोगों की दुआ रही तो हम ये चारों लोग इस प्रभाग की नेतृत्व करेंगे। और हम इस बात को ये आपके सामने श्योर करते हैं कि कोई भी नगर सेवक ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, या ये मेरे गली में नहीं आता, या मेरे इख्तियार में नहीं आता। अगर आपने हमको एक मौका दिया तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आधी रात के लिए हम लोग खड़े हुए। इससे पहले आपने किराड़पुरे में हमारे को देखा, हमको आजमाया, हमारे लॉकडाउन के अंदर क्या था और कौन आपके साथ में था, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो हमारे पीछे हादसे हुए, वो हादसे में कौन था ये आपको पता है। तो हमारा मकसद, हमारा सिर्फ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के इसमें हम काम करना, बात करना चाह रहे। 2020 में जब हमारी बल्दियाँ ख़त्म हो गई तो उसके बाद में कौन था नगर सेवक या कौन था आदमी ऐसा वार्ड में काम करता था। हमने हमारा वार्ड जो मैंने एक स्लोगन दिया था साहब वहाँ से अपने चुन के आने के बाद कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, तो उसी के साथ में ये मेरे परिवार के लोग हैं। पूरा मेरा वार्ड का मेरे परिवार के हर समय में आए हुए। आज एक और नया स्लोगन दे रहे, आज हम एक नया स्लोगन दे रहे, मेरा प्रभाग मेरा परिवार, मेरा प्रभाग मेरा परिवार। आज मेरे परिवार में 43,000 लोग हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का भाई हूँ, उन्हीं का दोस्त हूँ। इस बात में मेरे ख़वातीन, मेरे बहना, मेरे माँ बहन की जो दुआ है वो इंशाल्लाह आगे तक रहेंगी। आज ये पहला जलसा है, पहली कार्नल मीटिंग है, ऐसे आप बहुत होते रहेंगे। 13 तारीख तक हर रोज़ ये काम होते रहेंगे। कल बादाम गली में 6 नंबर गली में कल भी एक वहाँ पे जलसा है, शाम में 8 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आप तमाम लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि वहाँ पे भी कल बड़ी तादाद में आप पहुँचिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बगैर माइक के भी बोलने की ताकत रखते हैं मजलिस के जो है वर्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह जंगल में भी बोलते हैं, आबादी में भी बोलना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैं आप लोगों से मुख्तसर सी बात करते हुए हमारे सीनियर कायदीन को जो है मैं माइक दूंगा। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आपको घरे घर फिरना है, घरे घर फिरना है। आपके पैनल में एक वोट डालना नहीं है, 4-4 वोट डालना है। ये बात को जहन में रखना है। और कहीं पर भी हमारा निशान होगा सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान होगा, कोई और निशान को जहन में नहीं रखना है। और घरे घर जाकर हमारी माँ बहनों को ये बात बताना होगा। हम तो चौराहों पर, रोडों पर, कहीं पर भी ऐसी सभाओं पर सुन लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन ये काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। ये काम को आगे बढ़ाना है तो घरे घर जाना है, हमारी माँ बहनों को बताना है कि जहाँ पर भी पतंग का निशान होगा वहाँ के बटन को दबाकर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देना होगा। ये आप लोग करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। बहरहाल मैं अपना एक शेर बोलते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसी मजलिस को मेरे दोस्तों बुजुर्गों बचाए रखना, ऐसी मजलिस को मेरे दोस्तों बुजुर्गों बचाए रखना। भैया
मंच पर तशरीफ फरमा जनाब हाजी शेर खान साहब, हाजी साख साहब, वाजिद जागीरदार साहब और मेरे भाई रफीक पालोदकर साहब, मोहतरम हजरात, बुजुर्गों, नौजवानों और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, ये बस्ती, ये किराड़पुरा एक ऐसा इलाका है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक रीढ़ की हड्डी इब्तिदा से बना रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा और इतनी मोहब्बत दी कि आपके अपने शहर के इम्तियाज जलील को रुकन असेंबली बनाया, रुकन पार्लियामेंट बनाया। आपने अपने शहर से हाजी साहब को और ऐसे 25-26 उम्मीदवारों को 2015 में नगर सेवक चुन कर दिया। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, जैसा कि आप जानते हैं 10 साल पहले इन इलाकों में ना सड़क बराबर थी, ना ड्रेनेज लाइन बराबर हुआ करती थी, ना पानी की सप्लाई बराबर हुआ करती थी। कोई हमारी आवाज सुनने वाला, हमारी फरियाद पूरी करने वाला, हमारे मसाइल को हल करने वाला कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता था। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, ये नौजवानों का जोश, ये है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक मजबूत ताकत बनी हुई है। मोहतरम हजरात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है, आप जिसके मंच पर ऐसे नज़ारे देखते हैं जो आपको दूसरी जगह कहीं भी दिखाई नहीं देते। कहीं पर जात पात, कहीं पे मसलक, कहीं पे किसी बात का इख्तिलाफ, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इस प्रभाग नंबर 12 का ये जो खूबसूरत मंच है, इसमें वाजिद जैसा नौजवान भी है और हाजी शेर खान साहब जैसे बुजुर्ग भी है। नौजवान का जोश और बुजुर्गों का होश और हाजी साहब का तजुर्बा और रफीक पालोदकर साहब की मोहब्बत, ये चारों चीजें इस प्रभाग में हमारे इन चारों उम्मीदवारों में शामिल है। अक्सर लोग, जब अभी हम बिहार में थे, लोग हमसे अक्सर पूछते थे कि तुम्हारे पास ऐसा क्या नुस्खा है, ऐसा क्या वजीफा है कि लोग दीवानावार असदुद्दीन अवैसी को चाहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लोग किसी भी किस्म का इख्तिलाफ छोड़कर, भूल कर तुम्हारे मंच पर जमा हो जाते हैं। मैं अक्सर उन्हें बताता हूं, हमारे लोगों के साथ एक रिश्ता है, हम वो रिश्ते की दुहाई देते हैं और हमारे लोग हम पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं। अक्सर जर्नलिस्ट अफराद पूछते हैं क्या नुस्खा है, क्या रिश्ता है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, चंद शरपसंद लोग औरंगाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किराड़पुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा खिला है और आपकी नुमाइंदगी 2015 में हाजी साख साहब ने कुछ इस तरह से की है कि इस वार्ड में 22 करोड़ के रुपयों से तरक्याती काम करवाए हैं। सड़कें हो, ड्रेनेज लाइन हो, पीने के पानी का मसला हो, जब कभी आपको जरूरत पड़ी, हाजी साख साहब ने एक कायद की हैसियत से नहीं बल्कि आपके खादिम की हैसियत से आपकी खिदमत की है। आपको 15 तारीख को वोट डालना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इंतखाबी निशान क्या है, कितने वोट डालना है, और कोई दूसरी बात नहीं, एक पतंग बाकी सब खत्म।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप इनके अब्दुल सत्तार साहब और आपके वार्ड के चारों उम्मीदवार, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, इज्जत माब मेरी माँ और बहनों, आज का ये पहला इंतखाबी जलसे आम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई मोहताज तारुफ जमात नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पसंदीदा और आप ही के बुलाने पर आने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नौजवानों, मैं बिलखुसूस आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि नौजवान बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्शन आया, नाचे कूदे घूमे फिरे और उसके बाद अपने वोट का बेराह रवि के साथ इस्तेमाल करें, कोई किधर, और उसके नताइज की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। बुजुर्ग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इस शहर की खूबसूरती को भी देख चुके हैं। हमारा शहर हिंदुस्तान की तारीख में एक तारीखी शहर था और यहाँ से आज से 30 साल पहले तक, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से 30 साल पहले तक भी इस शहर के आमदार और खासदार हमारे हुआ करते थे। फिर क्या वजह थी कि हमारे आमदार भी आना बंद हो गए, खासदार का तो ताल्लुक सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे हाल और माहौल में सिर्फ हमारे नगर सेवक चुनकर जाते थे, मुख्तलिफ जमातों से चुनकर जाते थे और उनके जाने के बाद 5 साल में एक मरतबे कोई सेकुलरिज्म के नाम पर कोई डर बताकर वोट मांगता था, लेकिन हमारे मसाइल के हल के लिए कोई वोट नहीं मांगा। और हमने कभी डर कर वोट दिया, कभी मोहब्बत में उम्मीद पर अपना वोट इस्तेमाल किया, लेकिन हम उन 30 सालों में सिवाय मायूसी के हमें कुछ न मिला। तो यहाँ की आवाम ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ दावत दी और आपके दुआओं से और आपने अपने इत्तेहाद के जरिए पहली मर्तबे ही आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया 2014 में। फिर 2015 का इलेक्शन आया, आपने बल्दिया में अपने नुमाइंदों को भेजा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन 30 सालों की कारकर्दगी और ये 11 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। आपके दुख में, दर्द में, आपके अच्छे बुरे में, आपके शहर की तरक्की के लिए, न सिर्फ शहर की तरक्की बल्कि आपकी शरीयत की हिफाजत के लिए, आपका हर वह मसला जो आपकी तकलीफ से जुड़ा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर काम किया। ऐवान असेंबली में इम्तियाज जलील साहब ने जिस अंदाज में काम किया वो भी आपके सामने है। उसके बाद आपने अपनी ताकत को मजबूत किया और अपने इत्तेहाद के जरिए आपने अपने उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजा। और उसके बाद अफसोस, सद अफसोस कि मुझे कहने दीजिए कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत, जिसका सबूत आप ही के शहर ने अपने इत्तेहाद को तोड़ कर दिया। अपने हकीर से मफादात के लिए कौम और मिल्लत की परवाह किए बगैर, जिसको आपने अपना खून पसीना एक कर कर, अपने नौजवानों ने अपनी जवानी की परवाह किए बगैर जिस जमात को मुस्तहकम किया था, जिस जमात के आमदार मुंतखब किए थे, जिस जमात का खासदार मुंतखब किया था, उसी जमात को ऐसी नजर लगी उन मतलब परस्तों की और अपने मफादात के लिए कौम को कुर्बान करने वालों की, कि जिसका खुमियाजा आज हम मजलूमों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। हालिया असेंबली का इलेक्शन इस बात का सबूत है कि हमने अपने इत्तेहाद को मुंतशिर किया, जिसकी वजह से आज हमारी ऐवान असेंबली में हमारी नुमाइंदगी हमारे शहर की नहीं है। क्या हम ये चाहेंगे कि वह बल्दिया के नगर सेवक जो 26 मुंतखब हुए थे, जिन्होंने अपनी मुसलसिल मेहनत, जिद्दोजहद और लगन के साथ आपके शहर को पानी की सहूलतें, बल्दिया की सहूलतें, मैं अच्छी तरीके से, मैं पूरी दियानतदारी के साथ ये बात कहने के मौक़ूफ़ में हूँ। जब 2014 में हम यहाँ आए थे पहली मरतबे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, हम भड़कल गेट के वही सागर होटल में ठहरे थे, तो हम अपनी आंखों से वो नज़ारा देखे। और हमारी हैदराबाद की खवातीन कारपोरेटर जब यहाँ आकर कैनवेजिंग कर रही थी
तो भड़कल गेट के अतराफ व अकनाफ में जो नाला है, नाले से बद जानवर निकलता और घरों में से ये दरवाजे से घुसता और वो दरवाजे से निकल जाता। इस कदर गंदगी थी, इस कदर पसो पुश डाल के रख दिया गया था, हमारे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन आप और हमने मुत्तहिद होकर, जमात के परचम तले जमा होकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और ऐवान की आंखों में आंखें डालकर हमने नल के बरखी, बल्दी, आब रसानी, वो तमाम मसाइल को हल किया कि नहीं किया? आप बताएं। आज मैं आपकी गली से आ रहा हूं, आपकी गली से आ रहा हूं तो गाड़ी बहुत गली में लेके नौजवान आए, हमने कहा कि बाहर क्यों नहीं छोड़ दिए? तो नहीं, ऐसा है कि आज पानी का दिन है, आज हर गली कच्ची मिलेगी। तो मतलब यह है कि वो इलाके जो पीने के पानी को तरसते थे, आज सड़कों पर पानी बह रहा है। तो यह मजलिस की कारकर्दगी क्या मजलिस का कारनामा नहीं है? क्या आपके इत्तेहाद का कारनामा नहीं है? तो आप बताएं मुझे कि 29 सालों में जब हमारे नगर, हमारे आमदार खासदार नहीं थे, नगर सेवक तो थे ना, मुख्तलिफ जमातों से नगर सेवक चुनकर आते थे, क्या कभी हुकूमत की कोई फलाही स्कीम किसी गरीब, मुस्तहिक, बेवा, मजबूर, बेबस के घर पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जब आपकी अपनी जमात के नुमाइंदे मुंतखब हुए तो हर स्कीम को आपके घर तक पहुंचाया। तो मतलब यह है कि आज हमने जिस तरीके से असेंबली में इंतशार पैदा करके, और सिर्फ हर एक का मकसद यह था कि हम जीतेंगे नहीं, सिर्फ हराएंगे। मतलब अरे वाह, अफसोस की बात है कि एक दौर था कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देते थे और वही नौजवान, वही बुजुर्ग जो चंद हकीर मफादात के लिए उन लोगों के आला कार बन के मजलिस के एमएलए को हराए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज अपने में इंतशार पैदा ना होने दें, अपना एक एक कोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, महाराष्ट्र के मेरी आवाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि हालिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में, म्यूनसिपालिटी के इलेक्शनों में जहां 155 उम्मीदवार ठहरे थे, वहां 83 उम्मीदवारों को कामयाब करके अपने शऊर का मुजाहरा किया है। उन छोटे छोटे इलाकों में जहां अवाम ने टूट कर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहा और मजलिस की कामयाबी हुई। और मुझे अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ मैं कि यहाँ पर जो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो मुख्तलिफ, यानी आपके जो इस मरतबे पहली मरतबे जो प्रभात बने हैं, जिनमें एक एक हल्के से 4-4 उम्मीदवार हैं, इस तरीके से तकरीबन हमारे 50 उम्मीदवार ठहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये 50 के 50 उम्मीदवार कामयाब होंगे, क्योंकि आज हमारी कौम के लिए बेइंतहा ज़रूरी है हमारे इत्तेहाद की। देख रहे हैं कि फिरका परस्त ताकतें किस तरीके से इस मुल्क में अपना नंगा नाच नाच रही है। बीजेपी के अज़ाइम आपके सामने हैं, बीजेपी आपके वजूद को मिटाना चाहती है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबित कर दिया कि अगर किसी में ताकत है, सियासी कुव्वत है बीजेपी को हराने की, तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती यह है कि आप हमेशा से मुत्तहिद रहें और अपने मसाइल को हल करवा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो साल के 12 महीने अपनी तमाम घरेलू मसरूफियात, अपनी ज़िंदगी के अहम मसाइल को भी नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आपके और हमारे लिए दिन रात ऐवान-ए पार्लियामेंट हो या मीडिया के ज़रिए हो या सहाफ़त के ज़रिए हो या आपके दरमियान में रहते हुए आपकी खिदमत और आपके इत्तेहाद के लिए कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे बेबाक क़ायद को वक्त और हालात की ज़रूरत है कि उनके हाथों को मजबूत करना है। मैं एक अहम बात आपके सामने, आपके शहर में आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो आपको सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला करनूल था, करनूल में बहुत बड़ा सैलाब, नदी की तुग़यानी आई और पूरा शहर डूब गया था, एक मंजिल तक पूरा शहर डूब गया था। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ का मुशाहिदा करते हैं और हम जमात के जिम्मेदारों को वहाँ 19 दिन तक रखकर घर की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए 19 दिन तक वहाँ कैंप चलाया जाता है। कपड़ा, बर्तन, चावल, हर चीज़ दी जाती है और 19 दिन तक काम करने के बाद वहाँ बैरिस्टर साहब आवाम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख में आया था, मैं तुम्हारी खुशी में भी आऊँगा। 1 माह के बाद बकरीद की ईद है, मैं आपके शहर में आकर ईद मनाऊँगा। और उन्होंने कहा और मैं और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अरफे के दिन MP साहब का फ़ोन आता है कि सलीम बेग साहब वहाँ करनूल में होटल बुक करा दीजिए और घर पे आ जाइए, आपको और मुझे जाना है। हमने वादा किया था। जब हम जा रहे थे दौरान सफ़र एक ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात सुनो, नौजवानों सुनो, मेरे कायद की सोच को सुनो, बुजुर्गों मेरे कायद की सोच को सुनो। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अगर कौम की, अपनी कौम की बेबाक क़ियादत करना है तो इन अगियारों से, इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों से अपनी कौम को कैसे बचाना है उसको मुर्गी बताती है। मुर्गी बताती है कि वो अपने चूज़ों को अपने परों में छुपाकर चील से बचाती है, उसी तरीके से अपनी कौम को अपने दामन में छुपाकर कौम की हिफाजत करनी है और कौम की खिदमत करनी है। ये मेरे कायद की सोच है। अगर कोई कहता है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ बातें करती है तो तारीख गवाह है कि आज़ादी से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिन जिन रियासतों में काम किया वो देखें कि बिहार में जीतने के बाद अपने मफादात के लिए गद्दारी की थी, लेकिन अवाम मुंतशिर नहीं हुए, अवाम मुत्तहिद रहे और आज उससे ज़्यादा ताकत के साथ मजलिस को कामयाब किया वहाँ पर और बता दिया कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। बुजुर्गों और दोस्तों, मसाइल का अंबार है, मसाइल हुआ हल नहीं हुए। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हमारे पास तो यहाँ पर इबादत गाहों का मसला है, रोड पानी का मसला है, हमारे बच्चों के रोज़गार का मसला है, हमारे बच्चों की तालीम का मसला है। अरे हद तो यह है कि हमारे बच्चों की हिफाजत, ज़िंदगी की हिफाजत का जो सबसे बड़ा मसला है। ऐसे में फ़िरक़ा परस्त ताकतें जहाँ मुत्तहिद हो रही हैं, हमको भी अपने मसाइल के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार से जब भी कोई बात करे तो अपनी ताकत को हमें अपने मुजाहरे के ज़रिए बताना पड़ेगा। आप लोगों ने जिस तरीक़े से शान रिसालत में गुस्ताखी करने के बाद आपने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था और ऐसे बहुत से संग में लाएंगे और उनको हमको पार करना है और हम अपने इत्तेहाद और मजबूत करें, हम मुंतशिर ना हो। अब हर उम्मीदवार आपका अपना होता है, आपके अपने इलाके से होते हैं, तो आप इसको अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपनी जमात को मुत्तहिद करना है, अपनी जमात के नुमाइंदों को मुंतखब करना है। जमात की अहमियत है, जमात को मजबूत कीजिए, जमात के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।